Hello my dear students, myself Rajesh Kumar Singh. Today I am going to discuss about the method of preparation of aldehydes, ketones and carboxylic acids. लास्ट लेक्चर पे डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात कर लिए थे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में. आज हम लोग बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेडिंग है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बनाया जाए. तो पहले इसमें जो है बात आती है बाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन. बाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हम लोग बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन. ठीक है, ये हम लोगों ने मेथड डिस्कस कर लिया था प्रीवियस चैप्टर में, जहाँ पे हम लोगों ने अल्कोहल के बारे में बात किया था. वहाँ पे हम लोगों ने ये मेथड कर लिया था. तो ये मेथड हम लोग फिर से डिस्कस नहीं करेंगे, वहाँ पर जा कर के आप इसको देख लीजिएगा. दूसरा होता है बाई डिहाइड्रोजिनेशन. बाई डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन. बाई डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन. देखिए, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है. एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन. एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन. तो कॉपर के प्रेजेंस में डिहाइड्रोजिनेशन होता था. याद करिए, जब प्राइमरी अल्कोहल लेते थे तो उससे बनता था एल्डिहाइड. सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन और टर्सरी अल्कोहल रिएक्शन नहीं करता था. तो ये भी हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में कर लिया है, तो इसको भी यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाएगा. तीसरा मेथड होता है बाई ओजोनोलिसिस. बाई ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन. एल्कीन की ओजोनोलिसिस से, ये क्लास 11. ओके स्टूडेंट्स, सो बाई ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, ये तीसरा मेथड है. इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट भी है. तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, देखिए. एल्कीन के ओजोनोलिसिस से, बाई ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन. तीसरा मेथड है बाई ओजोनोलिसिस. बाई ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन. अब सपोज अपने पास कोई एल्कीन दे दिया जाए. ये एल्कीन है, इसकी रिएक्शन ओजोन के साथ कराई जाए तो ओजोनाइड बनेगा. पहले एल्कीन के साथ रिएक्शन करने पे ओजोनाइड बनता है. तो इसमें ओजोनाइड बना दीजिए. कार्बन कार्बन ये हो जाएगा. ओजोनाइड बनाना है तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये. दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड. ओजोनाइड. अब ओजोनाइड जो बना है इसको डिकम्पोज कर दीजिए. रिडक्शन होगा इसका Zn प्लस H2O के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन. तो रिडक्शन होने पे यहाँ पे देखिए ये CO और ये CO बॉन्ड बनता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ R1 लिया, R2, R3, R4, तो ये बन जाएगा R1, R2 और ये है R3, R4 और यहाँ पे R1, R2 ये हो गया और ये हो गया R3, R4. ये समझ में आ गया. अब एक एग्जांपल के थ्रू समझिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए ले लिया जाए CH3, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे H और यहाँ पे CH3 एंड CH3. अब आपको दे दिया जाए इस तरह से, फर्स्ट O3. पहले हम लोग O3 के साथ ट्रीट करेंगे इस एल्कीन को, ओजोन के साथ. देन आफ्टर डैट रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे इसका. तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किसके साथ कराएंगे, Zn प्लस H2. तो Zn प्लस H2O के साथ इसका कर दिया हम लोगों ने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस.
तो आफ्टर डेट हमको करना क्या है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ऑक्सीजन को जोड़ना है। डबल बॉन्ड को तोड़ना है, कंप्लीटली ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, ऑक्सीजन इसको भी दे दो, इसको भी ऑक्सीजन दे करके बॉन्ड को तोड़ लो। बहुत आसान रिएक्शन है ओजोनोलिसिस, और इम्पॉर्टेंट भी है, पूछा जाता है बोर्ड में। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा। तो 1 मोल मिलेगा आपको कीटोन और 1 मोल मिलेगा एल्डिहाइड। तो यहाँ पे H है, देखिए यहाँ पे H है, तो यहाँ पे H है। तो एल्डिहाइड भी मिलेगा और साथ ही साथ क्या मिलेगा, कीटोन भी मिलेगा। तो ये चीज़ आपके पास होती है। नेक्स्ट आता है दूसरा, 4th कर लीजिएगा, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन के ऑक्सीडेशन से दिस इज कॉल्ड मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन। अब अगर इसकी रिएक्शन हम कराएं, किसके साथ कराएं, इसकी रिएक्शन हम लोग कराएं क्रोमिल क्लोराइड के साथ, CrO2O2Cl2, या इसको बोल सकते हैं CrO2Cl2। दिस इज कॉल्ड क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड, क्लोरोमिल क्लोराइड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलता है ये चीज़, देखिए ऐसे से ये चीज़, इसके 2 मोल ले लीजिए, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो इसमें कार्बन डाइसल्फाइड के 2 मोल लेंगे, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो 2 हाइड्रोजन को ओपन करके लिखिए इस तरह से, CH और CH। अब इसको क्या करिए कि ये जो हाइड्रोजन हैं इनको OCrOHCl2 और OCrOHCl2 यहाँ पे आ जाता है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको बोलते हैं ईटार्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम होता है ईटार्ड रिएक्शन। ये इन रिएक्शन होता है। ईटार्ड रिएक्शन में ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम, ठीक है, ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बना और इसका जो कलर आता है वो ईंट जैसा लाल होता है। ईटार्ड से याद रखिएगा, ईटार्ड में जो है ये ईंट आ रहा है, ईटार्ड में ईंट आ रहा है, ईंट का कलर कैसा होता है? रेड, कभी भूलेगा नहीं। ईटार्ड से याद रखिएगा ईंट, और ईंट में रेड कलर होता है, तो ये रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। आफ्टर डैट हम लोग क्या करेंगे, इसको हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिड के प्रेजेंस में। तो ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, OH H प्लस ये दे दीजिए माइनस माइनस, और ये माइनस ये माइनस। तो एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप है, एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप है, तो ये बन जाएगा अनस्टेबल है। यहाँ पे देखिए एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ पे OH लगा दीजिए, यहाँ पे OH लगा दीजिए, यहाँ H। अब यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। जब वाटर एलिमिनेट होगा तो क्या बनेगा, ये देखिए ऐसे 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 ये बन जाएगा। तो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स जो कि रेड कलर है, और ये बन गया बेंजल डिहाइड। दिस इज नोन एज बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, क्रोमिल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन हुआ। अब उसके बाद आते हैं हम लोग क्रोमिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देखेंगे, इसी मेथिल बेंजीन का ही CrO3 के साथ। इसे देखिए, मान लो तुम्हें दे दिया जाए ये
मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन के साथ रिएक्शन हम कराएं CrO3 के साथ, क्रोमिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड। तो इसमें फिर से वही काम करना है, 2 हाइड्रोजन ओपन करके लिखना है और ये है क्रोमिक ऑक्साइड, दिस इज नोन एज क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है, अब देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो इन दोनों हाइड्रोजन को आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ये जो एनहाइड्राइड है CH3 CO डबल बॉन्ड CO एंड CH3, इसमें इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे निगेटिव आएगा। अब इसको जो है H को हटा देना है, यहाँ पे लगा देना है, देखिए ये चीज़ ऐसे होगा, C और एक H है ही और OCOCH3 बना दीजिए और यहाँ OCOCH3, तो डाई एसीटेट बन जाएगा। डाई एसीटेट जो कॉम्प्लेक्स बनेगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस H2OH+ के साथ जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो क्या बन जाएगा आपको, ये बॉन्ड को ब्रेक करिए, ठीक है, तो OH इसको दीजिए, H इसको दीजिए H+ और इसको H+ मिलेगा, इस पे माइनस आएगा और इस पे प्लस आएगा, तो OH माइनस दीजिए और फिर हाइड्रोलिसिस कराइए, फिर वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो गया और फिर से यहाँ पे बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड बना, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए, समझ लीजिए कि आफ्टर हाइड्रोलिसिस आपको ये मिल जाएगा। एक और नियम रिएक्शन आता है यहाँ पे, रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन क्या होता है? रोजनमुंड रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि बेंजील क्लोराइड लेते हैं, बेंजोइल क्लोराइड लिया और बेंजोइल क्लोराइड को हम लोग ट्रीट किए H2PD BaSO4 या क्यूनोलिन लिया जाता है, नोलिन, या फिर पॉइजन सल्फर, सल्फर भी यूज किया जाता है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजनमुंड रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये बॉन्ड को ब्रेक कर दो H और H दे करके, तो ये हो जाएगा, देखो ये चीज़ ऐसे हो गया और ये CO हो गया और ये H हो गया और ये HCl बन गया। तो इसमें क्या करना है, ये बॉन्ड को ब्रेक करना है और इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या, रोजनमुंड रिएक्शन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना नोट कर लीजिए, समझ लीजिए।